ओ मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। बेटी जी बाबा जी। पैसे पैसे? अरे बाबा जी, आपको शर्म नहीं आती है? अभी मैंने ये डब्बा भर के चावल दिया है आपको, आपको पैसे भी चाहिए? अरे भिक्षा मांगने आए हो कि भीख मांगने आए हो? अरे बेटी मैं वो बात नहीं कह रहा, आप समझो। मैं तुम्हें क्या समझूं? मैं क्या समझूं? सब समझ रही हूँ मैं। अब आप क्या चाहते हो? मैं अपना ये घर, अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूं क्या? जितना मिला है ना उसमें खुश रहना सीख लो। अरे बेटी मैं वो नहीं कहना चाहता। अरे आप क्या कहना चाहते हो सब समझ में आ रहा है मुझे। मैंने आपको उंगली क्या पकड़ा है, आप तो पूरा हाथ पकड़ने पे लगे हो। अरे बाबा जी शर्म कर लो, लोग आपको देख के सीखते हैं। आप बाबा हो, पैसों की लालच करना ना अच्छी बात नहीं होती है। देखो बेटी हम सन्यासी हैं, हमारा फर्ज बनता है हम उंगली पकड़कर सही रास्ते पर लाते हैं बच्चा को, हम आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं दिल से आपको दुख पहुंचे। हम ये भिक्षा नहीं ले सकते, इस भिक्षा को ले लो। हे राम 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 राम, कैसी बातें कर रहे हो। छी छी छी, मैं अपनी दी हुई भिक्षा वापस क्यों लूंगी भला? मुझसे ये पाप नहीं हो पाएगा बाबा जी। आप कैसे बाबा हैं? आप मुझसे पाप कराना चाहते हैं? अरे कभी भी दी हुई भिक्षा वापस नहीं ली जाती है। और आप खुद मेरे दर पे आए थे ना भिक्षा मांगने, मैंने आपको दे दिया चावल। अब जाइए ना, क्यों बहस कर रहे हैं आप मुझसे? मैं बहस नहीं कर रहा बेटा, पाप तो तूने कर लिया। हाँ ये तो तुझे पता लगेगा। अरे क्या पाप लगेगा मुझे? अरे बाबा जी, संत महात्मा तो घर पे आते हैं लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, और यहाँ मैंने आपको इतना सारा चावल दिया, उसके बाद भी आप मुझे श्राप दे रहे हैं। देखिए बाबा जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप ऐसे मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से। नहीं बच्चा, मैं श्राप नहीं दे रहा, हम तो आशीर्वाद देते हैं बच्चा। देखो आपने भिक्षा दी, हमने ये भिक्षा अपने स्थान पर ले गई, वहाँ इसका प्रसाद बना। प्रसाद गरीबों ने, भक्तों ने खाया, उनकी आत्मा ने कितना शांतिपूर्वक, कितना भजन भोजन कितना अच्छा बनाया। वो सब आत्मा से दुआ देते हैं आपको, कितना अच्छा भजन बना, भोजन बना। लेकिन हम ये भिक्षा नहीं ले जाएंगे बेटा, ये भिक्षा ले लो। अरे बाबा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, एक तो मैं इतना पुण्य का काम कर रही हूँ, आपको मैंने ये डब्बा भर के चावल दिया है ताकि थोड़े बहुत पुण्य हम भी कमा लें, और आप कह रहे हैं भिक्षा वापस करेंगे। देखिए बाबा जी, ऐसा नहीं होता है, मैं भिक्षा वापस नहीं लूंगी। आप कृपया करके जाइए यहाँ से। वैसे ही मेरा दिमाग सही नहीं है, मेरे पति से मेरी लड़ाई हुई है अभी अभी, और आप दिमाग खराब कर रहे हैं। तो ठीक है बेटा, ठीक है, जो कुछ भी तूने भिक्षा में दिया मैं उस सबको ले जाऊंगा। हाँ तो मैं वही तो कब से कह रही हूँ बाबा जी, आप थोड़ा कम सुनते हैं क्या? यही कह रही हूँ कि जो कुछ मैंने दिया है ना, आप लेके जाइए, यहाँ से पधारिए। ये तू कह रही है बेटा, जो कुछ भी तूने दिया मैं ले जा रहा हूँ भिक्षा में। हाँ बाबा जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैंने आपको जो कुछ भी दिया है ना भिक्षा में, आप लेके जाइए ना यहाँ से, हम पे कृपा कीजिए। तो ठीक है, मैं सब ले जा रहा हूँ। जय माता दी। जय माता जी, जय माता। पधारिए। जय माता। नव्या, ये क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? बाबा जी आए थे, उनको भिक्षा दी है बस। अरे तुमने भिक्षा में पता है क्या दिया उनको? पैसे दे दिए, वो भी इतने सारे। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने इस डब्बे में ना चावल रखे थे, बस वो चावल दिए हैं भिक्षा में, और कुछ नहीं दिया है। नव्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मैं अभी किचन में गया था अपने पैसों को देखने, चावल का डब्बा वहीं रखा है। अरे चावल के डब्बे के पीछे मैंने पैसों का डब्बा रखा था, पर तुमने ये पैसों का डब्बा बाबा की झोली में खिला दिया। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, मेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या? मुझे पता नहीं है कि पैसा क्या होता है और चावल क्या होता है? मैं इतनी भी अंधी नहीं हूँ, मुझे दिखता है। और मुझे याद है कि मैं ये डब्बा चावल का ही लेके आई थी, मैंने चावल ही दिए उन्हें। अरे तो फिर किचन में चावल का डब्बा कर क्या रहा है? हाँ, मेरे पैसों का डब्बा नहीं मिल रहा यार। देखो तुमने बहुत गलत किया है। अरे यार वो मेरी मेहनत से कमाए हुए पैसे थे, 5-6 लाख रुपए रखे थे मैंने उसमें, और तुमने सारे उनको दे दिए। देखो तुम गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम ध्यान से देखो, पैसे वहीं पे होंगे। चलो मैं देखती हूँ। रहने दो, पैसे वहां नहीं है, मैंने सब कुछ अच्छे से देख लिया है। मैं एक काम करता हूँ, अभी उस बाबा जी के पीछे जाता हूँ, और जो तुमने उन्हें पैसे दिए हैं ना, वो सारे वापस लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं उनके पास जाने की और पैसे वापस लेने की, क्योंकि मैंने ये सब कुछ जानबूझ के किया। जानबूझ के? और तुमने ऐसा क्यों किया? वो उनकी मदद करने के लिए किया मैंने ये सब कुछ। मैं बताती हूँ वो हुआ क्या था। सुबह हेलो, हाँ जी डॉक्टर साहब बोलो। 2.5 लाख रुपए? 2.5 लाख रुपए तो नहीं कर पाऊंगा डॉक्टर साहब। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करना, मेरे बेटा का इलाज जरूर करना डॉक्टर साहब। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं कर दूंगा कल परसों तक। क्या शाम को चाहिए? तो ठीक है डॉक्टर साहब,
मैं करता हूँ कोई जुगाड़, मैं शाम को ही करता हूँ कोई जुगाड़। और मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना, डॉक्टर साहब मेरा इकला ही लड़का, तो मेरे बेटे का इलाज जारी रहा साहब। मैं करता हूँ, आता हूँ शाम को। हाँ हाँ, पक्का करता हूँ डॉक्टर साहब। अरे भगवान, मैं कहाँ से करूँ जुगाड़? 2.5 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊं? हे भगवान, हे नीली छतरी वाले, तो सबका भला करता है, मेरा भी भला कर भगवान। मैं कहाँ से लाऊं पैसे? तो बस उनकी मदद करने के लिए मैंने वो पैसे उनको दे दिए। नव्या, अगर तुम्हें उन्हें पैसे देने थे तो तुम डायरेक्ट उन्हें ये पैसे दे सकती थी। ये सब करने की जरूरत क्या थी? हाँ मुझे पता है मैं दे सकती थी डायरेक्ट, लेकिन मुझे लगा कि वो बहुत खुददार इंसान है और पैसे ऐसे अगर उनको दूंगी तो वो लेंगे नहीं, तो मुझे यही तरीका सही लगा, तो मैंने ऐसे ही उनकी मदद कर दी। और तुम खुद सोचो ना, लोग रोज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में जाके पैसे डोनेट करके आते हैं, जबकि उन पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों को होती है जो अस्पताल में बेड पे पड़े हुए हैं, अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी मदद नहीं कर पाते हैं। और वैसे भी पैसे वहाँ डोनेट करने से तो अच्छा था ना कि मैंने ये पैसे उनकी झोली में डाल दिए ताकि वो अपनी बेटी की जान बचा सकें, लेकिन उनकी मदद हम कभी कर ही नहीं पाते हैं। तो बस ये पैसे दे के मैंने उनकी बेटी की जान बचाई है और कुछ नहीं, और यही सबसे बड़ा पुण्य है और यही सबसे बड़ा धर्म भी है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि मैंने सही किया या गलत। धन्यवाद।